मनीष कश्यप के समर्थक और एडवोकेट इस बात के लिए बेकरार थे कि मनीष कश्यप से ऊपर जो एनएसए लगाया गया है उसको जल्द से जल्द हटवाकर मनीष कश्यप को बाहर लाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और अब मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर मनीष कश्यप के समर्थक दुखी हो जाएंगे। और खबर यह है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने इस बात पर मुहर लगा दिया है कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है वो सही है। और अब मनीष कश्यप को लगभग मान कर चलिए कि 1 सालों तक अब तमिलनाडु के मदुरई जेल में उनको समय गुजारना पड़ेगा। दरअसल 6 मई को तमिलनाडु के जो राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि, उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दिया कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है वो ठीक है। और मदुरई प्रशासन जो दावा कर रही है कि हमारे पास इसके लिए पर्याप्त सबूत है कि मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, यानी कि तमिलनाडु राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की है, इसके लिए बाकायदा मदुरई और तमिलनाडु प्रशासन के पास सबूत है। और इसके लिए खुद मदुरई के जो डीएम साहब है उन्होंने ही अनुशंसा की थी और डीएम साहब के अनुशंसा के बाद ही तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुहर लगा दिया और तमिलनाडु प्रशासन ने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाई थी। और अब 6 मई को तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने इस बात पर मुहर लगा दिया है और बाकायदा इसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। और अधिसूचना के मुताबिक अब मनीष कश्यप साल भर यानी कि 12 महीने में 1 महीने लगभग मनीष कश्यप मदुरई के जेल में बिता चुके हैं। और अब लगभग मानकर चलिए कि लमसम 11 महीने मनीष कश्यप को और तमिलनाडु के मदुरई जेल में बिताना पड़ेगा, क्योंकि एनएसए का जो बाकायदा कानून रूल रेगुलेशंस होता है उसके अनुसार अधिकतम कोई भी सरकार साल भरों तक जेल में रख सकती है, जिसमें से 1 महीने मनीष कश्यप जेल में गुजार चुके हैं। और इस अधिसूचना के मुताबिक मनीष कश्यप पर 1 सालों तक एनएसए रहेगा, यानी कि 12 महीने। और उस 12 महीने से मनीष कश्यप 1 महीने गुजार चुके हैं और अब 11 महीने मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरई जेल में रहना पड़ेगा। जिस बात के लिए मनीष कश्यप के समर्थक इंतजार कर रहे थे कि मनीष कश्यप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए अपील किया गया था मनीष कश्यप के एडवोकेट द्वारा कि जो अलग अलग केसेस दर्ज है उसको एक जगह क्लब किया जाए, मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है उसको हटाया जाए, मनीष कश्यप को बेल दिया जाए। लेकिन 4 तारीख पढ़ने के बाद आखिरी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से तमिलनाडु में अशांति फैलाने की कोशिश की है ये एक छोटी घटना नहीं है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसलिए मनीष कश्यप की याचिका खारिज की जाती है। और इसके बाद से मनीष कश्यप के पास ये ऑप्शन था कि फिर अपने हाईकोर्ट में जाकर आप अपील कीजिए और फिर इसके बाद से शायद इस बात का चांस था कि राज्यपाल कुछ कर सकते हैं। लेकिन 6 मई को जब खबर आई कि 6 मई को ही मनीष कश्यप के ऊपर यानी कि जो एनएसए लगा है उसको कंफर्म कर दिए वहां के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने और उस पर मुहर लगा दिए कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है वो एनएसए बिल्कुल ठीक है। मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से अशांति फैलाने की कोशिश की इसके लिए बाकायदा तमिलनाडु प्रशासन के पास से सबूत है और इसलिए तमिलनाडु प्रशासन दावा कर रही है कि हमारे पास बाकायदा सबूत है। खुद मदुरई के डीएम साहब ने वो सबूत दिए हैं वहाँ के गवर्नेंस को और उन्होंने अनुशंसा की है कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया जाए। और डीएम साहब की अनुशंसा के बाद ही मनीष कश्यप पर एनएसए लगा है और इसलिए सलाहकार बोर्ड ने एनएसए लगा दिया। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल है उन्होंने इस बात पर भी मुहर लगा दिया कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है बिल्कुल ठीक है। और इसी मुहर के साथ कंफर्म हो गया कि अब मनीष कश्यप साल भरों तक तमिलनाडु के मदुरई जेल में रहेंगे, वहाँ 11 महीने समय बिताएंगे। और फिर इसके बाद से जो एनएसए के रूल रेगुलेशंस है कि साल भरों बाद उनके एडवोकेट मिलेंगे, उनको वकील मिलेंगे और फिर उनका केस लड़ा जाएगा। फिर हाई कोर्ट क्या करता है, उनको बेल देता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि तमिलनाडु के राज्यपाल के इस मुहर के साथ ही ये कन्फर्म हो गया कि मनीष कश्यप अब लगभग तमिलनाडु के मदुरई जेल में 11 महीनों तक समय गुजारेंगे। और फिर इसके बाद से उनको एडवोकेट मिलेंगे, सुनवाई होगा। फिर उसके बाद से मनीष कश्यप का मामला क्या कुछ होता है इससे संबंधित तब तक के लिए जो अपडेट आएगा
इसके बीच हम आप तक आकर इल्तला करेंगे। इसके पहले कैमरे के पीछे रमेश खड़े थे, मैं राम सिकंदर ली है, अब बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।